नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का न्यूज़ अड्डा पे स्वागत है। अफ़गानिस्तान की अगर बात करें तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। काबुल से लेके कंधार तक अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो चुका है और अफ़गानिस्तान के आम नागरिकों में अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन इन सब को लेकर के भारत का मुसलमान क्या सोचता है, क्या उसकी नीयत है और किस तरह से वो इस पूरे मसले को देख रहा है, आइए एक क्लब हाउस के मीटिंग के ऑडियो के ज़रिए आपको सुनाते हैं। एक मैं अभी देख रहा था, एक खुशखबरी भी आप लोगों को देते चलो कि अशरफ गनी जो है वो रिजाइन कर दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है। और तालिबान जो है वो धीरे धीरे इमारत इस्लामिया को कायम करने की तरफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जी गामजन है। तो मुझे वो लगता है कि हाँ, हमें उनसे सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि आजादी हासिल करने के लिए किस तरह की जिद्दोजहद और कोशिश करनी चाहिए। तो सुना आपने कि किस तरह से भारत का मुसलमान अफ़गानिस्तान पे तालिबान के कब्ज़े को लेकर के मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहा है और अहमदुल्लाह के नाम पे, इंशाअल्लाह के नाम पे ये बता रहा है कि अगर आपको आज़ादी चाहिए, अगर आपको अपनी इस्लामिक स्थिति को वहाँ पे इस्टेब्लिश करना है तो आपके अंदर किस तरह का जुनून और किस तरह की जद्दोजहद होनी चाहिए, किस तरह का एक जद होना चाहिए, ये भारत का मुसलमान सोचता है। अगर भारत का मुसलमान अफ़गानिस्तान के सिचुएशन पे इस तरह के विचार रखता है तो कहीं ना कहीं ये भारत सरकार और पूरे देशवासियों के लिए एक सोचने का सबब है, एक चिंतन का सबब है कि आखिर इस देश के मुसलमान किस तरह की विचारधारा को, किस आतंकी संगठन को बढ़ावा देते हैं। तालिबान का अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा हो चुका है और भारत का मुसलमान किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, किस चीज़ की हिमायतगिरी कर रहा है। आप ज़रा अफ़गानिस्तान में वहाँ के आम नागरिकों की हालत देखिए। ये देखिए, ये एयरपोर्ट है अफ़गानिस्तान का, ये एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे लोग किस तरह से भागम भाग मचाए हुए हैं। वो लटक लटक कर फ़्लाइट्स में चढ़ रहे हैं ताकि किसी भी तरह से तालिबान के कब्ज़े से वो बाहर निकले, तालिबान से उनका पीछा छूटे। वो एक सुकून भरी ज़िंदगी जीने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तलाश है शांति और सुकून की। लेकिन इस अफरा तफरी में कई लोग जो एयरक्राफ्ट पे लटक रहे थे, जब क्राफ्ट चली तो वो गिर गए और उनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि अफ़गानिस्तान में आम नागरिकों की हालत कुछ ऐसी है कि इधर कुआं उधर खाई, जीने की जद्दोजहद में ज़िंदगी को ये भागम भाग भी रास नहीं आई। वो जीना तो चाहते हैं लेकिन मौत हर हाल में उनका पीछा नहीं छोड़ रही है।
कुछ लोग जो जिंदा बच जाएंगे वो हर दिन तालिबान के शासनकाल में हर दिन एक नई मौत मरेंगे, सुबह एक नई ज़िंदगी की तलाश में फिर आंखें खोलेंगे और फिर सिर्फ बुत बन के रह जाएंगे। क्योंकि 20 साल पहले हमने देखा था कि जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया था तो हालात अफ़गानिस्तान के किस तरह के थे। अफ़गानिस्तान ने इसके संकेत, अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान में इसके संकेत तालिबान भी देना शुरू कर चुका है। तालिबान ने कोरोना वैक्सीन पे रोक लगा दी है। उसने स्टेटमेंट जारी करते हुए और जगह जगह पोस्टर लगवाकर ये कहा है कि अब अफ़गानिस्तान में जहाँ जहाँ तालिबान का कब्ज़ा है वहाँ कोरोना के वैक्सीन नहीं लगेंगे। इससे पहले भी तालिबान एक स्टेटमेंट जारी कर चुका है लड़कियों को लेकर के। उसने कहा है कि 15 साल से 45 साल के बीच में जो लड़कियां हैं और विधवाएं हैं वो तालिबान लड़ाकों के साथ शादी कर ले, ताकि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तालिबानी लड़ाके जो हैं वो अफ़गानिस्तान की सरजमी पे पैदा हों और वहाँ पे आतंक का बोलबाला हो। आप वहाँ के हालात को इससे भी समझ सकते हैं। हम फिर एक विजुअल दिखाने जा रहे हैं जहाँ हालात इतने बिगड़ गए हैं और तालिबान कुछ इस तरह से आक्रामक हो रहा है कि अफ़गानिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अमेरिकी सेना जो जाने के लिए तैयार थी उन्हें मजबूरन गोलियां चलानी पड़ी और दोनों तरफ की इस क्रॉस फायरिंग में 5 आम नागरिकों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। دوستان عزیز متاسفانه برخورد یکی از برخورد صورت گرفت. अफ़गानिस्तान में तालिबान की मानसिकता को अगर आप समझना चाहते हैं तो कुछ विजुअल्स दिखाने जा रहे हैं एक बार फिर आपको, जिसमें पार्लियामेंट में एक तालिबानी लड़ाका जो है हाथों में AK-47 लिए हुए खड़ा है। ये तस्वीर आप देखिए और उसके बाद ये विजुअल, ये वीडियो देखिए। اشرب غنی آیا کرده و چما ملامرت آیا اشرب غنی کرده است जहां अशरफ गनी की कुर्सी पे बैठ के ये तालिबानी लड़ाके किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि ये लड़ाके, इनकी मानसिकता क्या है, ये आतंकी किस सोच के हैं और किस तरह से ये अगर अफ़गानिस्तान पे अपना कब्ज़ा बनाते हैं तो वहाँ शांति का आलम क्या होगा और अफ़गानिस्तान की जीवन शैली दिन ब दिन किस तरह से बद से बदतर हो सकती है, क्योंकि ये शायद सिविलाइजेशन को जानते ही नहीं हैं। लेकिन इन सब के बीच में मुझे आश्चर्य है इस पूरे विश्व पे कि अफ़गानिस्तान में एक आतंकी संगठन लगातार अपनी बढ़त बनाते हुए वहाँ पे तख्ता पलट कर रहा है और पूरा विश्व आतंक के नाम पे लंबे लंबे स्पीच तो देता है UN में, लेकिन मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। वो अमेरिका जो अफ़गानिस्तान में पिछले 20 साल से पीस प्रोसेस के तहत अपने सैनिकों को वहाँ भेजी हुई थी, उनके सैनिक वहाँ डेरा जमाए हुए थे और वहाँ के हर रिसोर्सेज को एंजॉय कर रहे थे,
दरअसल जब वहाँ से निकले तो स्टेटस क्यो जिसको बोलते हैं, स्थिति जो थी यथावत थी, स्टेटस क्यो एज इट इज़ था। तालिबान ख़त्म नहीं हुआ था, वो और अग्रेसिव हो गया था। और करप्शन का आलम ये कि 2.5 लाख अफ़गानी सैनिक के नाम पे फॉरेन फंडिंग हो रही थी, लेकिन दरअसल सिर्फ महज 50,000 ही सैनिक वहाँ पे थे, 2.5 लाख तो सिर्फ कागज़ों पे थे। ऐसे में अमेरिका की क्या जवाबदेही बनती है जो बाइडन आखिर इस तरह से जो चुप्पी साधे हुए हैं और अफ़गानिस्तान के सिचुएशन को अनदेखा कर रहे हैं, उसका परिणाम हो सकता है कि पड़ोसी देशों को थोड़ा जल्दी भुगतना पड़े, लेकिन बचेगा अमेरिका भी नहीं। अमेरिका सुपर पावर होने की कोशिश में जिस तरह की हरकतें कर रहा है और उसके ऊपर पावर 5 कंट्रीज़ जो हैं वो चुप्पी साधे हुई हैं, वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रही हैं कि आखिर पूरे विश्व पे वीटो के नाम पे अपनी धाक जमाने वाली ये विकसित देश आखिर चाहती क्या है, शांति या खून खराबा और आतंकवाद। क्योंकि हर्ष हमने इराक़ का भी देखा, सीरिया का भी देखा, लेबनान का भी देखा और कई ऐसे देश हैं जो बिल्कुल इसी तरह की इसी प्रक्रिया के साथ नेस्तो नाबूद हो चुके हैं। वो शांति की तलाश में, मौत के आगोश में रोज़ अटखेलियाँ खेल रहे हैं। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह पूरा विश्व अफ़गानिस्तान की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करे और इस आने वाले खतरनाक स्थिति को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जो चुप्पी पूरे विश्व में मची हुई है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक रणनीति है, एक साजिश है। क्योंकि कुछ पावर 5 कंट्रीज़, खासकर अमेरिका की बात करें और चीन की बात करें तो चीन तालिबान को अपना समर्थन दे रहा है, पाकिस्तान में आतंकवाद को अपना समर्थन देता है, अमेरिका आतंकवाद को के खिलाफ आवाज़ तो उठाता है, लेकिन फंडिंग उन्हीं देशों को करता है जो आतंकवाद के एपिसेंटर हैं। और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए अमेरिका कोई भी ठोस रणनीति तैयार नहीं करता है। सवाल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे भी है कि आखिर इस सिक्योरिटी काउंसिल की ज़रूरत क्या है जब पूरा विश्व मूक दर्शक बनकर अफ़गानिस्तान के हालात पे एक नज़रअंदाजी कर रहा है, एक हम बोलें तो अनदेखी कर रहा है। वैसे में सिक्योरिटी काउंसिल कल को अगर मीटिंग बुलाती भी है और स्पीच देती है तो उस स्पीच का भला उन अफ़गानिस्तानियों पे क्या असर रहेगा। ये एक चिंता का विषय है, मंथन का विषय है। अफ़गानिस्तान दिन ब दिन फिर एक बार आतंकवाद के शिकंजे में कसता जा रहा है और तख्ता पलट में एक आतंकी संगठन का अफ़गानिस्तान पे सत्ता जमने जा रहा है। ऐसे में क्या कोई भी देश, चाहे वो छोटा ही क्यों नहीं हो, अगर वहाँ पे आतंकवाद का शासन रहेगा तो क्या पूरा विश्व उससे बच पाएगा? आखिर पॉलिसी किस तरह से बनाई जाएगी? हालांकि ब्रिटेन तालिबान को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा है, भारत भी इससे इनकार कर चुका है। पाकिस्तान का सबसे प्रिय देश टर्की भी तालिबान के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। लेकिन सवाल अशरफ गनी पे है जो अपने नागरिकों को ऐसे लुटता पिटता छोड़कर देश छोड़ के भाग गए। अगर ऐसा शासक हो तो भला उस देश के नागरिकों को कौन बचा सकता है? अफ़गानिस्तान के हालात बेहद ख़राब हैं, दयनीय हैं। मेरी भगवान से यही विनती है कि आप अफ़गान के नागरिकों को इतनी हिम्मत ज़रूर दें कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें, और साथ में पूरे विश्व को ये नसीहत भी कि दूसरे के सैनिकों पे
अगर अपने देश की सुरक्षा कायम करेंगे तो आने वाले दिनों में कभी न कभी आपके हालात भी अफ़गानिस्तान जैसे ही हो जाएंगे। अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना उस देश के खुद की जिम्मेदारी है। जैसे भारत अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ावा दे रहा है। भारत की सेना आज पूरे विश्व में परचम लहरा रही है। जहाँ जहाँ भी अशांति होती है, भारत की सेना जाकर पीस प्रोसेस के तहत वहाँ पे आतंकवाद का सफाया करती है। अब ये वक्त आ गया है कि विश्व ये सोचे कि पाकिस्तान को जो फंडिंग दे रहा था आतंकवाद के सफाये के लिए, वो कितना जायज़ था। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसको शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के आलम और विश्व की ये मूक दर्शता सबको समझ में आनी चाहिए और इस आतंकवाद के खिलाफ हर एक जन को एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। गुजारिश भारत के मुसलमानों से भी है कि आखिर आप ये कैसी सोच रखते हैं, जहां आतंकवाद पे मुबारकबाद दे रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।